हो वो पूरी तरीके से अपने अपने क्षेत्र से गायब है, नदारद है। ऐसा बहुत बड़ा फीडबैक आज जनता ने दिया है। इसके अलावा लोगों में ये बहुत नाराजगी है कि समाजवादी सरकार के दौरान हमने इतना काम किया था, इतना आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि पार्लियामेंट के बीच में जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी तो इतने इंपॉर्टेंट बिल्स पास किए गए हो अध्यादेश के माध्यम से। कोई जरूरत नहीं थी कोरोना काल में जब ये बिल्स पास किए गए, जब ये नियम लाया गया कि इस बिल को पास किया जाए, ऐसा कोई आवश्यकता उस समय न किसी से चर्चा हुई, न किसान से चर्चा हुई, न एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट से चर्चा हुई, न किसी और से चर्चा नहीं। सिर्फ उस समय मजबूरी में क्या इंटरेस्ट था सरकार का तो सरकार बता सकती। और कमाल की स्थिति है कि जिसका ये कह रहे हैं हम फायदा करने जा रहे हैं, वो कह रहा है साहब बहुत फायदा कर दिया आपने 7 साल में, अब हमें जी लेने दे। भूखों मरने की स्थिति हो गई किसान की। किसान विरोध कर रहा है पूरे हिंदुस्तान में। कर्नाटका में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, हर जगह किसान आंदोलन। लेकिन सरकार कह रही नहीं हम तो आपका भला करके ही मानेंगे। लेकिन सर भाजपा बार बार ये भी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी से भ्रष्ट सरकार कोई आई नहीं। और सिर्फ हम ही नहीं कह रहे, हम कहेंगे आप कह दो हो सकता है कि भाई विपक्ष कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक स्वयं कह रहे हैं कि इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार आज तक कभी भी नहीं देखी गई। आपको याद होगा किस तरह सुल्तानपुर के विधायक ने लिखित इल्जाम लगाया कि जो चीज 1000-2000 रुपए की आती है वो 10,000 रुपए खरीदी जा रही है। आपको याद होगा किस तरीके से उन्होंने इल्जाम लगाया कि आज जितना भ्रष्टाचार इसमें है आज तक कभी नहीं हुआ। एक और जो बड़ा सवाल उठ रहा है उत्तर प्रदेश में, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता नाराज हो रही है, जिसको मैंने आर्टिकुलेट किया है, वो है कास्ट की क्वेश्चन। कि पूरे उत्तर प्रदेश को कास्ट के नाम पे लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में एक माहौल बन गया है कि सिर्फ एक की सुनी जा रही है, उस ए वर्सेस बी हो गया है पूरे उत्तर प्रदेश में। आप कहीं चले जाइए, बाकी हर आदमी अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहा है, विक्टिमाइज महसूस कर रहा है, अब उसके तरफ से आइडेंटिफाइड महसूस कर रहा है, टारगेटेड महसूस कर रहा है। उसके अलावा आप अगर बात करेंगे तो कास्ट की बात मैंने आपसे करी, क्राइम और कोरोना एक बहुत बड़ी दिक्कत पूरे उत्तर प्रदेश में फैली हुई। कोरोना के सामने सरकार ने घुटने टेक दिए, सरकार ने हार मान ली है। पूरी तरह से सरकार की जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो ध्वस्त हो गई है। इन 5 चीज में क्राइम, कास्ट, करप्शन, कोरोना और 5वां कॉस्ट, 5वां चीज सुनने में मिल रहा है जो सब हर आदमी परेशान हो रहा है, वो है बढ़ती कीमतों से। चीजें बढ़ती जा रही हैं, बच्चों की फीस बिना स्कूल के फीस देनी पड़ रही है। हम लोगों ने लगातार आंदोलन किया, लगातार सरकार से आवाज उठाई। मथुरा में आपके यहाँ आंदोलन हुआ, हमारी यूथ की टीम ने आंदोलन किया, लेकिन उसमें कहीं भी कोई रिलीफ सरकार ने नहीं दी। बिजली का बिल 4 साल में 4 बार बढ़ा दिया गया। आपने देखा किस तरह से किसान का जो 800-850 रुपए का बिल आता था बिजली का, वो आज लगभग 1700-1800 रुपए का है। जिस तरीके से किसान को एमएसपी नहीं मिल रहा है, आप धान का एमएसपी की बात कर लो, बाजरे की बात कर लो, गेहूं की बात कर लो, पिछली फसल की जो फरवरी में खरीद हुई थी अभी तक उसकी पेमेंट किसान को नहीं मिला है। आज 1800 रुपए का एमएसपी है, जिसके बदले 1000 रुपए का भी एमएसपी नहीं मिल पा रहा है धान को, कोई पुरानी फसल के लिए। तो आज पूरी तरीके से इन मुद्दों पे उत्तर प्रदेश परेशान है, जनता परेशान है, त्राही कर रही है। हम लोगों को पार्टी ने लगाया है, पार्टी से असेसमेंट कर रहे हैं क्या क्या करना होगा। 2022 में मार्च में जब समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार बनेगी तो पहले कैबिनेट में क्या निर्णय होने चाहिए, कौन सी पॉलिसीज होंगी, कौन से एक्शंस होंगे, कौन से प्रोग्राम्स होंगे, उन पे हम लोग सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिपोर्ट देंगे जिसपे वो कार्रवाई करेंगे। और इतना विश्वास दिलाने आया हूं अब मथुरा को कि इस सरकार को बदलने की तैयारी जनता ने कर ली है। जिस नौजवान को भारतीय जनता पार्टी 5 साल के संविदा पे रखना चाहती थी, उस नौजवान ने तय कर लिया है, उस बच्चे ने, उस बिटिया ने तय कर लिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी संविदा सिर्फ 1 साल बची है। अगर उससे पहले लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे राष्ट्रपति जी ने उनको बर्खास्त न कर दिया तो 2022 में निश्चित रूप से सरकार जारी है और समाजवादी पार्टी एक मजबूत विकल्प देने जा रहा है। दोबारा काम की तरफ उत्तर प्रदेश लौटेगा। धर्म और जाति की लड़ाई, हिंदू मुसलमान की लड़ाई, आपस में जातियों की लड़ाई से दूर हटने जा रहा है। इतना हम लोगों को आवाज सुनाई पड़ेगी। सर जब से किसान बिल पारित हुआ, आदरणीय प्रदीप तिवारी साहब, पूर्व अध्यक्ष प्रदेश के लोहिया वाहिनी जिला संगठन की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आप सबका धन्यवाद। हम लोग उत्तर प्रदेश के हर जिले में निकले हैं। मकसद है कि पूरे 75 जिले, 403 विधानसभा जाना है। ये 19वां जिला है हमारा जिसमें हम लोग आज पहुंचे हैं आपके यहाँ। जहाँ जहाँ गए, एक एक गांव, एक एक गली, एक एक नुक्कड़, एक एक बाजार,
लोगों के बीच घर, गंगा का घाट, यमुना का घाट, लखीमपुर खीरी से लेके गाजियाबाद से लेके महोबा से लेके सब चीज़ों में जहाँ पे हम लोग, और आज जितना मथुरा में मिल के आ रहे हैं, कम से कम मुझे लगता है हम पूरी टीम ने लग करके, अध्यक्ष जी ने मिल करके, हमारे यूथ के साथियों ने लग करके कम से कम 10 मीटिंग छोटी बड़ी हम लोगों ने की हैं, और 10 मीटिंग में 2, 4, 5, 6 चीज़ें बहुत मजबूती से निकल करके आ रही हैं। मथुरा से जुड़े मुद्दों में एक बहुत बड़ा सवाल जो हम लोगों को अभी चलते चलते, बस एक रिक्शे पे कोई व्यक्ति बैठे हुए थे, उन्होंने जो भी सोचा हो, उन्होंने हम लोगों को शीशा खटखटाया और कहा कि भैया यहाँ की सांसद नज़र नहीं आ रही, विधायक नज़र नहीं आते, मंत्री नज़र नहीं आते। तो एक ये जो भावना जनता में डेवलप हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप, चाहे बीजेपी के एमपी हो, चाहे बीजेपी के एमएलएज हो, चाहे एमएलसीज हो, चाहे मिनिस्टर्स हो, वो पूरी तरीके से अपने अपने क्षेत्र से गायब है, नदारद है। ऐसा बहुत बड़ा फीडबैक आज जनता ने दिया है। इसके अलावा लोगों में ये बहुत नाराजगी है कि समाजवादी सरकार के दौरान हमने इतना काम किया था, इतना पैसा दिया था, लेकिन उसको भारतीय जनता पार्टी ने द्वेष की भावना से हमारे खिलाफ एक ऐसी मंशा रख करके कि उस काम का क्रेडिट समाजवादी पार्टी को न मिल जाए, माननीय अखिलेश यादव जी को न मिल जाए, समाजवादियों को न मिल जाए, इसलिए वो काम पूरा नहीं करने दिया। आपको याद होगा हम लोगों ने, चाहे आप गंगा यमुना जी पे पुल बनाने की बात हो, हम लोगों ने बनाया, आरओबी बनाने की बात हो, 2 बनाए, 4 लेन करने की बात हो, उसको हम लोगों ने किया, परिक्रमा मार्ग को ठीक करने की बात हो, उस पर हम लोगों ने किया, ब्रिज की भूमि पे काम हो, उस पर हम लोगों ने किया। आज उसके जितने काम हमने जहां छोड़े थे, वो सारे के सारे काम, 4 लेनिंग के काम वैसे के वैसे ही रोक दिए गए हैं, सिर्फ इस देश भावना से कि कम से कम उसको अगर पूरा कर देते, कि समाजवादियों ने बनाया, पूरा कर देते, भले ही आप उसमें अपना पत्थर लगा देते, कम से कम जनता का काम तो होता। जनता के पैसे की बर्बादी क्यों करनी? हम लोगों ने पूरे तरीके से उस समय पानी लाए थे मथुरा तक। आपको याद होगा हमने उस समय पूरे शहर में सीवर बिछाने का काम किया था। आज पूरा शहर खोद करके छोड़ दिया। जितनी जगह हम लोग आए, हर तरफ मुझे साथियों ने बताया, अध्यक्ष जी ने बताया कि कम से कम 1.5 साल से काम चल रहा है साहब, पूरा शहर खुदा हुआ है, कहीं कोई स्पीड नहीं, कोई बजट एलोकेशन नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। सबसे बड़ा दर्द जो आज जनता के बीच सुनने को मिला, मथुरा की जमीन से आवाज जो आ रही है, वो ये सबसे बड़ी आवाज आ रही है कि कोई साहब पूछने वाला नहीं बचा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जिसके पास हम जा सके और अपनी बात कह सके। तो ये सरकार पूरी तरीके से फेल है। हम लोग इस असेसमेंट पे निकले थे, 5 बड़े मुद्दे हम लोगों ने जो आज असेसमेंट करके आए हैं, और बाकी भी प्रदेश से जो आवाज आ रही है वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूं। मैं उसको, मैनेजमेंट का आदमी होता, मैंने उसको 5 C's का नाम दे दिया है, लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं, लेकिन पहला जो सबसे बड़ा फेलियर उनका है 5 C's में, वो क्राइम के मुद्दे। क्राइम में पूरी तरह फेल है सरकार। आज कोई घर, कोई परिवार ऐसा नहीं बचा, कोई बच्ची ऐसी नहीं बची, कोई पिता ऐसा नहीं बचा, कोई माँ ऐसी नहीं है, कोई पत्नी ऐसी नहीं है जो इस सब घर में सवाल ये न उठा रही हो कि बच्चियों के साथ आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, किस तरीके से बेटियों के साथ व्यवहार हो रहा है, किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल के लोग कौन सी भाषा बोल रहे हैं। अभी हाथरस की केस में हमने और आपने सामने देखा किस तरीके से धमकाया जा रहा है, कितनी गंदी बात कही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। हर घर में आज उसको लेकर के आक्रोश है, हर आपके घर में भी होगा, मेरे घर में, हर तरफ ये लोग ये महसूस कर रहे हैं, कोई पिता हो, कोई भाई हो, कोई पति हो, इस बात से चिंतित है कि अगर मेरी बहन बाहर निकली हुई है, पत्नी गई है, माँ गई है, भतीजी गई है, भांजी गई है, तो सुरक्षित कब लौटेगी, कितनी देर लौटेगी। भगवान ने करे कि उसका फोन बंद हो जाए तो आदमी की दिल की धड़कन कहीं न कहीं रुकने लगती है। आज ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने। ये लोग बड़ी बड़ी बातें करना जानते, सिर्फ करना कुछ नहीं जानते। आपको याद होगा जब आए थे तो बड़ी चर्चा हुई थी रोमियो स्क्वाड की। आज के उसके बाद किसी ने कभी देखा हो तो आप बता देना। 1090 की जो हमने व्यवस्था की थी, विमेन पावर लाइन की, उसकी तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार। आज दूसरा हम लोगों ने जो, अब कई मुद्दे आप सारे जानते हैं, हाथरस का केस आप जानते हो, बलरामपुर आप जानते हो, आजमगढ़ आप जानते हो, उनको दोहराने नहीं आया मैं आपके बीच, वो सब आप जानते हो। और मीडिया ने आवाज इतनी मजबूती से न उठाई होती तो शायद ये मुद्दे इस तरह सामने आते भी। मैंने बहुत दिनों बाद, इनफैक्ट मैं मीडिया के साथियों को बधाई देना चाहूंगा कि बहुत दिनों बाद हाथरस केस में मैंने मीडिया में आवाज में नाराजगी देखी है, गुस्सा देखा, और वो गुस्सा अच्छा है डेमोक्रेसी के। दूसरा सी पे मैं जो बात करना चाहूंगा वो है करप्शन। पूरी जनता परेशान है जिस तरीके का भ्रष्टाचार इस सरकार ने फैलाया है, एक ऐतिहासिक भ्रष्टाचार
सरकार ने इसमें फैलाया है। कोई कुछ कहता हो, कोई किसी को कहता ये बहुत ईमानदार है, ये बहुत ईमानदार है। उत्तर प्रदेश में ना लेजिस्लेचर की कोई कीमत छोड़ी है सरकार ने और ना जुडिशरी की कोई कीमत छोड़ी है सरकार ने। जो चीज सरकार कह देती है, जो आदेश कर देती है, जिसको ठोक दो, जिसको छोड़ दो, उस तरीके से सरकार चल रही है। सरकार को इवेंट बहुत पसंद है, तो सरकार क्राइम में भी इवेंट बना रही है कि किस तरीके से कहां मौका मिले कोई एनकाउंटर कर दिया जाए, उसको एक बड़ी उपलब्धि दिखा दी जाए। और उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी फेल कभी नहीं हुई कि जहां जो मिलता है वो उसका वेपन छीन लेता है, भागने लगता है, पुलिस उस पर गोली चलाती है और पता नहीं कैसे भाग रहा था कि गोली उसके सीने पे लग जाती है। तो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह कोलैप्स है, चाहे हाथरस के केस की बात हो, चाहे उन्नाव के केस की बात हो, चाहे किसी केस की। उत्तर प्रदेश में अब इतने निर्भया हो गए, इतने मर्डर्स हो गए, इतने डेकॉइटीज हो गए, इतने रेप्स हो गए, इतने हीनस क्राइम्स हो गए, इतने क्राइम अगेंस्ट एल्डरली एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन हो गए हैं कि उसकी गिनती समाप्त हो गई। आपने देखा अभी एनसीआरबी का जो डेटा आया है, पिछले साल के डेटा में उत्तर प्रदेश सारे क्राइम्स में नंबर 1 पे था। इस साल का जो डेटा गृह मंत्री भारत सरकार की तरफ से जो संस्था है उनके गृह मंत्रालय में वहां से जारी होती है, उसमें सबसे हाईएस्ट नंबर पे। इनफैक्ट करप्शन के केसेस में भारत सरकार के मंत्री ने पीडीएस के मामले में जो पार्लियामेंट में जवाब दिया था, उसमें भी उत्तर प्रदेश करप्शन के केसेस में नंबर 1 पर है, ऐसा भारत सरकार के मंत्री ने पार्लियामेंट को बताया। प्रोफेसर साहब, जैसा कि आपने हाथरस का जिक्र किया, मैं उसी पर जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग की तरफ से धारा 6 के तहत सीबीआई को नोटिफिकेशन दिया जाना चाहिए जांच के लिए, जो कि अभी तक नहीं दिया गया है, तो उस पर क्या कहेंगे? अब सरकार करना ही नहीं चाहती। सरकार अगर सच में करना चाहती है तो ये तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि पूरी सरकार में इनके किसी को ये नहीं पता कि धारा 6 के तहत जाना चाहिए आदेश। अगर सेक्शन 6 आपने ऑपरेशनलाइज नहीं किया, जो कि ऑपरेशनलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंटालिटी है, लीगैलिटी है उसकी, जो कानून पास है देश में, अगर आपने उसके तहत नहीं किया तो शायद आप भी जानते हैं कि इसका क्या नतीजा होना ही नहीं उसके तहत। जब तक वो उसके तहत नहीं जाएगा तब तक वहां एक्सेप्ट नहीं होगा। तो उनको कहने के लिए भी हो गया और शायद करना ना चाहते। तो ये तो सरकार। अच्छा आप बताओ, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 69,000 भर्तियों के मामले में 19 सितंबर को एक हफ्ते का टाइम दिया था, पूरे प्रमुख सचिव को बुला के, मुख्य सचिव को बुला करके। एक हफ्ता हो गया, आज हो गए उस बात को कम से कम 30 दिन, और लेकिन 22 दिन हो रहे हैं आज। ठीक, 22 दिन में उसके शेड्यूल का नोटिफिकेशन तक नहीं हुआ है। भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करने के बाद छोड़ दीजिए। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात अगर उत्तर प्रदेश में नहीं मानी जा रही तो हम इसका क्या मतलब निकालें? उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पता नहीं कितनी बार बता चुके हैं कि उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त होने जा रहा है। अभी 16 तारीख एक दूसरी तारीख है, आप सबको ने देखा होगा, मीडिया के माध्यम से पता लगा था कि नवरात्र से पहले उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त होने जा रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई तरीका है जो हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया था कि 75 लाख नौकरियां हर साल मिलेंगी। मुझे तो नहीं लगता किसी को मिली। जब इन्होंने स्वयं नौकरियों की घोषणा की तो कर दिया कि 1.25 करोड़ नौकरियां एक दिन में दे दी। उसका ना बजट दिया, ना रिसोर्स दिया, ना प्राइवेटाइजेशन दिया, ना कॉन्ट्रैक्ट दिया, ना बजट, ना पैसे ट्रांसफर किया, कुछ नहीं उसका। और जब इनसे नौकरियों का ब्यौरा मांगो तो 3 लाख नौकरियों का ब्यौरा देते हैं। अब ये तो सच बताए ना, सच क्या है? प्रोफेसर बताएंगे, अब कोविड में आपने देखा होगा कि तमाम सारी टीम 11 की तरफ से मीटिंग की गई, व्यवस्थाएं की गई। इस पर भी कहा जा रहा है कि ये भी एक बहुत बड़ा एक घोटाला मतलब सरकार की तरफ से नजर आता है। देखिए, ये तो मीडिया को धन्यवाद देता हूं कि कोविड में जो घोटाले सामने आए हैं आपने मजबूती से दिखाया है। अगर आप न दिखाते तो भारतीय जनता पार्टी सरकार तो सब कुछ छुपा ले जाती। ये तो विपक्ष की आवाज है, समाजवादी पार्टी जो संघर्ष करती है सड़क पे जनता के मुद्दों को लेकर के, जनता के बीच रह करके। हमारा काम करने का तरीका, मन की बात एक तरफ से नहीं करते हैं, मन की बात दोनों तरफ से करते हैं। सिर्फ हमें बताना नहीं, हमें पहले सुनना है, समझना है, उसको परखना है, उसको सजाना है, संवारना है, प्लान करना है, उसको इंप्लीमेंट करना है, तब जाकर के लोगों को बताना है, तब कहने का नंबर आएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की आदत है वो वन वे ट्रैफिक चलाते हैं, सिर्फ एक तरफ से। मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया की किसी डेमोक्रेसी में कोई स्टेट हेड ऐसा होगा जिसने 7 साल के कार्यकाल में आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस न की। प्रोफेसर साहब, जिस तरह से जातीय समीकरण आज पूरे प्रदेश में बनते जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति, जहां मंदिर मस्जिद की राजनीति है, ये भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछो। ये लोग वो लोग ये काम करते हैं, समाजवादी इस काम पे नहीं करते। से ब्राह्मण और ठाकुर और ऐसे अलग अलग जातियों में पूरा प्रदेश बटा हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है, मसला। इसका सवाल सच में तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन से और सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए कि लेकिन आज जो आपने ब्राह्मण और ठाकुर का सवाल पूछा कि अगर आज ब्राह्मण अपने आप को महसूस कर रहा है, अपमानित महसूस कर रहा है, अगर अलग थलग महसूस कर रहा है, तो उसका कारण होगा। और उस कारण को भारतीय जनता पार्टी को बहुत संभाल करके सोचना चाहिए, वरना 16-17% ब्राह्मण है उत्तर प्रदेश में। अगर इतने बड़े वर्ग में यह भावना बन रही है कि उसका अपमान हो रहा है, उसका तिरस्कार हो रहा है, उसके खिलाफ काम किया जा रहा है, उसका अन्याय हो रहा है, थानों में जनेऊ निकाल करके तोड़ा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनके सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद मीडिया पे बैठ करके ब्राह्मण को जाति का नाम लेकर के गाली दे रहे हैं,
उनके सांसद कह रहे हैं जनेऊ देख करके मारता हूं, और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी उन सांसद पे और विधायक पे कार्रवाई नहीं करेगी तो लोगों में रोष होगा। मेरी अपील है कि उनके खिलाफ कार्रवाई कर दीजिए और जबरदस्त कार्रवाई कर दीजिए, उनका टिकट काट दीजिए, दुनिया में दोबारा उनको कभी भी टिकट न मिले भारतीय जनता पार्टी से, वरना जनता तो हरा ही देगी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं, आपकी जनता उनको हरा देगी, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं और कोई भी पार्टी हो वो अगर उस पर कार्रवाई नहीं करती है तो जनता में रोष होगा, चाहे वो कोई वर्ग हो, कोई समाज हो। और इसी सांस में ये कहना चाहूंगा कि बात आपने क्योंकि ब्राह्मण ठाकुर पूछी इसलिए मैंने उसका जवाब दिया, सिर्फ उस तक नहीं है, आज ब्राह्मण ही नहीं, हर वर्ग, हर समाज, हर जाति, हर व्यवसाय, हर नौजवान, हर दुकानदार परेशान है, थक गया है भारतीय जनता पार्टी सरकार से। उसने निर्णय ले लिया है कि 22 के बाद कभी नहीं। तो आज आप मथुरा आए तो ब्रजवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ब्रजवासियों को यह कहना चाहूंगा कि जितना काम समाजवादियों ने आपके बीच किया था किसी ने नहीं किया। आरओबीज, ये तो अभी आप लोगों ने, साथियों ने भी बताया कि आरओबीज बने तो समाजवादियों ने बनाए, 4 लेनिंग हुई तो समाजवादियों ने बनाए, यमुना जी पे पुल बना तो समाजवादियों ने बनाए, यमुना जी के परिक्रमा ठीक की तो हम लोगों ने की, यमुना जी के मंदिरों को सजाया तो समाजवादियों ने सजाया, अगर हम लोगों ने ब्रिज पे काम किया तो समाजवादियों ने किया, अगर परिक्रमा पे काम किया तो समाजवादियों ने किया, एक्सप्रेसवे बनाया तो समाजवादियों ने बनाया, इंटरनल रिंग रोड आगरा से मथुरा कनेक्ट करने की बनाई तो समाजवादियों ने बनाई। आप मुझे कोई एक काम तो बताओ दो जो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आज इतना प्यार, इतना इज्जत और सम्मान इस काम को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में जितने बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी उन 7 सीटों पर जीत दर्ज करेगी।